अत्यधिक धूल के कारण एक्सप्रेसवे पर कम दूरी तक दिखाई दे रहा है। तो कितनी ज़्यादा ठंड है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में कितना फॉग है ये आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये गाड़ियाँ जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, तो शायद इस वजह से आपको विजिबल हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं इस वक्त जो हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पर हूँ। मैं जा रही हूँ आगरा दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली टू आगरा। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉग नज़र आया, बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई। दरअसल कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं, कहीं पर आपको लगेगा कि फॉग नहीं है, लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा आपको नज़र आएगा। और कहीं कहीं तो विजिबिलिटी इतनी हो जाती है यानी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जैसे आपको कुछ नज़र नहीं आता। अगर आप एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 महीने पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पायलअप हुआ था। जी हाँ, 20 गाड़ियाँ, 20 व्हीकल जो आपस में टकरा गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी और घायल भी हुए थे। वहीं अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी 15 को भी बड़ा हादसा हुआ, और कुछ इस तरह के हादसे लगातार यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रहे हैं। आप मुझे देखकर इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है, और दिल्ली एनसीआर में एक तरह से कोहरे की मार नज़र आ रही है। एक्सप्रेस वे पे ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीर, बहुत कम नज़र आ रहा है, बहुत कम नज़र आ रहा है। और ये जो व्हीकल्स हैं बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ब्लिंकर जो है वो ऑन है, और जो गाड़ियाँ हैं वो दूसरे के पीछे स्लोली चल रही हैं। तो अगर आप भी यमुना एक्सप्रेस वे पर आ रहे हैं तो ये आपके लिए अलर्ट है कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है। इसलिए अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे, अगर आपका रास्ता है, आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, ज़रूरत ना हो तो ना आए। ये मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि कितना ज़्यादा घना कोहरा यहाँ पर है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रहे हैं। आपको बता दूं कि 15 फरवरी तक, जी हाँ, 2024 और 15 दिसंबर से यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, हैवी व्हीकल और साथ ही साथ जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए। जी हाँ, 75 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। आपको अपनी स्पीड लिमिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं, आने की तैयारी करें तो थोड़ा सोच कर आएँ, दिन में आएँ। मैंने ये क्योंकि ख़ासतौर पे मैंने रात का वक्त चुना है। इस वक्त जो है 11 PM हो रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद फॉग नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मुझे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फॉग भी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि यमुना एक्सप्रेस वे पर कितना ज़्यादा फॉग है। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी आगाह किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है कि ना ज़रूरत हो तो यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता ना पकड़ें। अगर पकड़ें तो आप दिन में निकलें। अगर आप रात में निकलते हैं तो आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी कहीं कहीं बिल्कुल लो हो जाती है। मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरा मकसद ये था इस रिपोर्ट को बनाकर आपको ये बताने का कि यमुना एक्सप्रेस वे का दिल्ली एनसीआर की जो फॉग है उसका असर क्या देखने को मिल रहा है। खासतौर पर यमुना एक्सप्रेस वे पर हर साल यही होता है, बहुत ज़्यादा फॉग नज़र आता है, और कुछ इस वक्त भी ये जो फॉग है वो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आप सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी का क्या हाल है वो आपने देखा, कितना ज़्यादा फॉग दिल्ली एनसीआर में, कुछ यही हालात हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। बहुत ज़्यादा फॉग इस वक्त नज़र आ रहा है। और अब मैं पहुंच गई हूँ मथुरा। जी हाँ, मथुरा के इंटरनल एरियाज़ में हूँ, और यह आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फॉग है। दिख रहा है आपको? देखिए कितना ज़्यादा फॉग है, अंदाज़ा लगा। तो ये देखिए, ये इंटरनल एरिया है, लेकिन इंटरनल एरिया में भी कुछ ये हालात नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉग है, और ना सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे पर बल्कि जो इंटरनल एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर में जो फॉग के हालात हैं कुछ इस तरीके से ही नज़र आ रहे हैं।
तो यमुना एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी का क्या हाल है फॉग की वजह से, डेंस फॉग की वजह से, वो आपने देखा। यमुना एक्सप्रेस वे पर मैं वहाँ से चली और इस वक्त जो है 12 AM हो रहा है। मैं इंटरनल एरिया में हूँ, मथुरा में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर भी जो है जिन रास्तों से मैं आई हूँ वो फॉग है। अब क्योंकि इंटरनल एरिया है तो यहाँ पर फॉग जो है वो आप देख रहे हैं कि उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। तो लाइट्स बहुत ज़्यादा है, इसका भी एक फ़ायदा होता है और क्योंकि ये रिहायशी इलाका है इसलिए भी यहाँ पर फॉग नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो स्पेशल रिपोर्ट है ये आपकी हेल्प करेगी क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है दिल्ली NCR में, उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। बहुत ज़्यादा फॉग है। रात में अगर ज़रूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ, लेकिन जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और भी ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।